नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पर। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान फिजिक्स का जो टॉपिक है गति के प्रकार, उससे संबंधित अध्ययन हम करेंगे कि गति की क्या परिभाषा होती है और कितने प्रकार की ये होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं गति की क्या परिभाषा है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। तो ये गति की परिभाषा थी। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो परिभाषा है वो है दूरी की परिभाषा, कि दूरी क्या होती है। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। कि एक जो डेफिनेट टाइम इंटरवल में वस्तु द्वारा जो तय किए गए मार्ग की लंबाई है उसको दूरी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा चाल के बारे में। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि किसी वस्तु के दूरी की दर को चाल कहा जाता है। दूरी की जो दर है उसको ही जो है चाल कहा जाता है। और इसका जो सूत्र होता है चाल का, वो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए चाल का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने चाल के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अगली जो परिभाषा है उसमें विस्थापन से संबंधित परिभाषा है। एक निश्चित दिशा में दोनों बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको विस्थापन के नाम से जाना जाता है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर होता है। इसको एम से भी दर्शाते हैं, तो ये मीटर इसका मात्रक होता है विस्थापन का। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं वेग की, कि वेग क्या होता है। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है वही वेग कहलाता है। एक डेफिनेट डायरेक्शन में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, वही जो है वेलोसिटी या वेग कहलाता है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है त्वरण की। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसे ही त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होगा। और लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, संवेग की डेफिनेशन। कि संवेग क्या होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसे ही उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग को हम p से दर्शाते हैं। तो संवेग बराबर सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है और वेग को v से। तो इसका सूत्र आ जाएगा p बराबर mv, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक जैसा हमने ऊपर देखा मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक आ जाएगा किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। अब हम गति के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गति का जो प्रकार, हम 5 प्रकारों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। गति के जो सिलेबस के अनुसार हमारे 5 गतियाँ जो है रीट के सिलेबस में है। तो जैसे पहली सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति और घूर्णन गति। ये 5 प्रकार की गतियाँ जो है सिलेबस में है, रीट के सिलेबस में। तो इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरल आवर्त गति क्या होती है। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। कि जब भी कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करेगी तो उसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। सीधी सड़क पर चलती हुई जो कार की गति है वो सरल रेखीय गति का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट जो गति है वो है हमारे पास वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन इसको बोलेंगे इंग्लिश में। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कि जब वो
वस्तु जो होगी वो सर्कुलर पथ पर मूव करेगी, गति करेगी, तो उसको हम बोलेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। उदाहरण देख सकते हैं हम, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है वो वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रकार हम देख लेते हैं गति का। अगला प्रकार जो गति का है वो ये है दोलन गति, या इसको कंपन गति भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, जब कोई वस्तु किसी डेफिनेट पॉइंट निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहा जाता है। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की जो गति है ये दोलन गति का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये दोलन गति का अध्ययन किया। नेक्स्ट गति हम देखते हैं। नेक्स्ट जो गति है वो है आवर्त गति। जब कोई पिंड नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है तो उसमें होने वाली जो गति है वह आवर्त गति कहलाती है। जब कोई पिंड एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपनी गति को रिवाइज करता है, पुनरावृत्ति करता है गति की निश्चित समय अंतराल के बाद, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे किसी सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये एक आवर्त गति का उदाहरण होता है। और सबसे लास्ट गति हम देख लेते हैं, वो है घूर्णन गति। गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमता हो, तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। ऐसी गति जिसमें कोई कण पार्टिकल किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमता हो, तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण देखें अगर हम, तो लट्टू जो होता है, लट्टू की गति एक घूर्णन गति का उदाहरण है। इसी प्रकार से छत के पंखे की गति है, ये भी एक घूर्णन गति का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने ये गति के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।